नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व की कक्षा में हमने एकांकी साहब को जुकाम है के कथानक एवं उसके उद्देश्य के विषय में चर्चा की थी। इसी संदर्भ में आज हम एकांकी के कथोपकथन और उसकी चारित्रिक पात्रों की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, जो चरित्र चित्रण है, उस पर चर्चा करेंगे। कथोपकथन या संवाद जो हैं वो एकांकी के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। बल्कि ये माना जाए एकांकी और नाटक तो पूरा संवादों के सहारे ही चलता है। एकांकीकार इसी के माध्यम से चरित्रों का विकास एवं कथा वस्तु का प्रसार करता है। यानी कि कोई भी पात्र किस प्रकार का है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं कैसी हैं, ये हमें दो पात्रों के संवादों के माध्यम से वो आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, इसके माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है। साथ साथ में उन दोनों के भी चरित्र का हमें ज्ञान होता है। इसके साथ साथ कथा वस्तु का जो प्रसार होता है, उसकी जो कथानक है, उसका जो फैलाव होता है, उसमें भी संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केवल मात्र घटनाएं जो हैं वो एकांकी नहीं है, वो नाटक नहीं है, वो कहानी नहीं है, जब तक कि उसमें पात्र नहीं है, संवाद नहीं है। एकांकी की सफलता के लिए आवश्यक है कि वह सरल संक्षिप्त संवाद योजना करे, तभी एकांकी सफल होगी। क्योंकि एकांकी और नाटक जो है वो रंगमंच पर अभिनीत किए जाते हैं और दर्शक उनको देखने आते हैं। पाठक पढ़ भी सकते हैं, लेकिन दर्शक देखने आते हैं। तो दर्शक जो होते हैं वो हर वर्ग से संबंधित होते हैं। तो उसके जो संवाद हैं वो इस प्रकार के होने चाहिए कि हर वर्ग का व्यक्ति उनको आसानी से समझ सके, आत्मसात कर सके और उसकी जो भी उद्देश्य है उसको वो सहज अनुभव कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि संवाद जो है सरल संक्षिप्त होने चाहिए और इसके साथ साथ संवाद जो है पात्रों के अनुकूल और स्वाभाविक होने चाहिए। यानी बोलते समय ऐसा नहीं लगे कि नहीं ये हमारे आसपास के जीवन के संवाद तो नहीं है, ये तो बनावटी काल्पनिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पात्रों के अनुकूल रहने चाहिए। पात्रों के अनुकूल होने का तात्पर्य है कि यदि एकांकी या नाटक में कोई पात्र नौकर का अभिनय कर रहा है तो उसके जो बोली है, उसके जो संवाद हैं, वो उसके पात्र के साथ न्याय करने वाले हों। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ग्रामीण पात्र है और अंग्रेजी बोल रहा है। तो ये आपस में संतुलन होना चाहिए, तभी संवादों की सार्थकता होगी और संवाद जो है सार्थक माने जाएंगे। इसके अलावा संवादों के माध्यम से ही पात्रों के अंतः संघर्ष एवं परस्पर संघर्ष की अभिव्यक्ति होती है। अंतः संघर्ष यानी उसके मन में जो संघर्ष चल रहा है, और परस्पर संघर्ष यानी दो पात्र यदि आपस में बात के द्वारा कोई भी चर्चा कर रहे हैं, कोई उनमें वाद विवाद हो रहा है, कोई वैचारिक संघर्ष हो रहा है, उसकी अभिव्यक्ति जो है संवादों के माध्यम से ही संभव होती है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम एकांकी साहब को जुकाम है के पात्रों की संवादों की चर्चा करें तो पहली बात, संवाद जो है पात्रानुकूल है। इसके अधिकांश पात्र जो है नाटक लिखने वाले, नाटक खेलने वाले या रंगमंच पर निर्देशित करने वाले लोग हैं। तो अधिकांश जो हैं पात्र रंगकर्मी हैं और इनके संवाद भी जो हैं वो नाटक से संबंधित हैं, नाटक की दुनिया से जुड़े हुए हैं। जैसे कि रंजन कहता है, क्यों साहब आपने शहजादा सलीम देखा? यहाँ शहजादा सलीम नाटक की बात हो रही है। मोहन, जी हाँ, कैसा लगा आपको? नाटक की अच्छाई के बारे में दो मत हो ही नहीं सकते। यहाँ शहजादा सलीम जो नाटक है उसके ऊपर चर्चा है। दूसरा, इस एकांकी के जो संवाद है वो रोचक, सहज व संक्षिप्त हैं। बड़े बड़े लंबे लंबे संवाद जो हैं वो
पाठकों में, दर्शकों में एक उदासीनता उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए पाठ इसके लिए छोटे संक्षिप्त जो हैं संवाद वो ही अच्छे माने जाते हैं। जैसे कि मोहन, रंजन और शीतल में बात चल रही है, बहुत छोटी छोटी शब्दावली का प्रयोग है। अरे भाई, शीतल जी ने चाय नहीं पी? रंजन कहता है इनके लिए भी लाना। शीतल और कुमार, मतलब संक्षिप्त शब्दावली, संक्षिप्त संवादों का प्रयोग करके यहाँ लेखक ने एक प्रभावमय वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास किया है। तीसरा, संवादों से पात्रों के अंतर्मन एवं बाह्य संघर्ष को अभिव्यक्ति मिली है। ब्रज बिहारी, रंजन, शीतल के वार्तालाप से हमें शहर के रंगकर्मियों के संघर्ष, उनकी आंतरिक राजनीति, उनकी कूटनीतियाँ और उनकी आपस की खींचातानी का पता चलता है। शहर में कितने गुट चल रहे हैं, इप्टा है, आटा है, तरह तरह के नाट्य संबंधित संगठन अलग अलग बना लिए हैं, सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। इन सभी संघर्ष की अभिव्यक्ति हमें एकांकी में देखने को मिलती है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें पात्र एवं चरित्र चित्रण, पात्र के द्वारा ही एकांकी और नाटक रंगमंच पर अभिनीत किए जाते हैं। पात्र ना होने पर उसे एकांकी या नाटक कहना संभव ही नहीं होगा। तो एकांकी में एकांकीकार अपने नाटक को मूर्त रूप देने के लिए अनेक पात्रों की सृष्टि करता है। पात्रों के माध्यम से ही वह अपने, यानी लेखक अपने स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करता है। कोई ना कोई पात्र ऐसा अवश्य होगा जो कि लेखक के विचारों का संवाहक होगा। पात्र ही कथा को गति और विकास देते हैं। तेज गति से वो कथा आगे बढ़ती है, रोचक बनती है। पात्र योजना के लिए यह आवश्यक है कि रचनाकार ऐसे पात्रों की सृष्टि करे जो हमें आसपास के जीवन के लगते हों, स्वाभाविक हों, जीवंत लगे। हमें ऐसा लगे कि पड़ोस पड़ोस में रहने वाले या हमारे कार्यस्थल पर रहने वाले या हमारे मित्रजन ऐसे ही तो हैं। तो वो होता है पात्र स्वाभाविक एवं जीवंत लगना। लेखक पात्रों की सृष्टि अवश्य करता है, लेकिन फिर भी उस पात्रों का अपना निजी एवं स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। लेखक को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो रचना लिखते समय इतना हावी ना हो जाए कि उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व जो है उसको हानि पहुँचे। उसको उनके व्यक्तित्व, निजी व्यक्तित्व की सुरक्षा करनी है और उसको पूर्ण रूप से, स्वाभाविक रूप से विकसित होने देना है। इस संदर्भ में यदि हम एकांकी की समीक्षा करें तो हम ये देखते हैं कि एकांकी में पात्रों की संख्या अधिक नहीं है। नाटक में एकांकी में पात्रों की संख्या बहुत अधिक होना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे रंगमंच पे असुविधा उत्पन्न होती है, पाठकों को समायोजन करने में कठिनाई होती है। और एकांकी में तो ये विशेष तौर पे है क्योंकि वो एक अंक का नाटक है, एक ही अंक है, तो इसमें पात्रों की संख्या का सीमित होना अत्यावश्यक है। तो एकांकी के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं मोहन, ब्रज बिहारी, शीतल कुमार, मल्होत्रा, रंजन, विश्वनाथ, कौशल, श्रीदत्त और सेक्रेटरी। देखिए, ज़्यादातर ये सभी पात्र जो हैं पुरुष पात्र हैं। कुछ पात्रों का पता हमें केवल फ़ोन द्वारा ही लगता है कि ये पात्र भी हैं, लेकिन वो रंगमंच पर नहीं आते हैं और नाटक में भी उपस्थित नहीं होते, केवल बातचीत के माध्यम से ही उनका पता चलता है। एकांकी में 3 महिला पात्रों की उपस्थिति भी संवादों के माध्यम से ही होती है, वो स्वयं नहीं आती हैं। एकांकी के सभी पात्र स्वाभाविक स्थापना, स्वतंत्र व्यक्तित्व रखने वाले हैं। एकांकी में वैसे तो लेखक ने किसी भी एक पात्र को विशेष महत्व नहीं दिया है, इतना कि उसको एकांकी का प्रमुख पात्र या नायक की संज्ञा दी जा सके। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि मोहन जो है वो एकांकी का प्रमुख पात्र माना जा सकता है। वह किसी भी गुट राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है,
उसका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व, स्वतंत्र परिचय है। वह वास्तविक अर्थ में रंगकर्मी और नाटक लिखने वाला है तथा सभी प्रकार की गुटबंदी से दूर है, आज़ाद है। तो हम कह सकते हैं कि वो इस एकांकी का प्रमुख पात्र माना जा सकता है। और समग्र रूप से यदि हम देखें तो पात्र योजना में एकांकीकार को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हुई है। सभी एकांकीकार, ये एकांकीकार के जो भी जितने भी पात्र हैं इसमें, वो अभी सभी अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हैं और उनके चरित्र के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी संवादों के माध्यम से और आपसी वार्तालाप के माध्यम से प्राप्त होती है। धन्यवाद।